खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, जिसमें आपको इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत अपने महाविद्यालय में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 में प्रारंभ किया गया था। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और उन्हें सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्राओं को सभी प्रकार के संकायों से संबंधित विषयों की जानकारी, ध्यान और योग जो हमारी सनातन पद्धति है उसके अंतर्गत उसकी जानकारी, जिससे आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो, इसके लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ये 4 वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें छात्राओं को या विद्यार्थियों को ये बाध्यता नहीं है कि वो इस प्रोग्राम को या इस पाठ्यक्रम को लगातार पूर्ण करें। ऑनर्स आप सिर्फ उसी विषय से करेंगे जो आपका मेजर विषय है। तो ये जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं इस चीज़ में क्लियर हो जाए। यदि मेजर आपने बॉटनी लिया है तो ऑनर्स बॉटनी में ही होगा, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है क्रेडिट सिस्टम की। तो मेजर का फर्स्ट और सेकंड पेपर 6-6 क्रेडिट का है, यानी टोटल 12 क्रेडिट। जो अंक सूची आती है उसमें आपका क्रेडिट स्कोर और ग्रेड पॉइंट आता है, क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड स्कोर आता है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यदि 35 नंबर से या 50% से कम है, 70 का थ्योरी है, यदि 35 से कम है तो 0 नंबर आएगा, क्रेडिट स्कोर 0 होगा आपका। और बच्चे कहते हैं हमने तो लिखा था तो क्या 0 मिला है? तो 0 आपका नंबर नहीं है। मेजर के दोनों विषय 6-6 क्रेडिट के हैं, यानी मेजर आपका 12 क्रेडिट का है, माइनर आपका 6 क्रेडिट का है, इलेक्टिव आपका 6 क्रेडिट का है। यानी क्या हो गया? 12, 6, 18 और 6, 24। ठीक है। 4 क्रेडिट का आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, 28। 100 नंबर का जो आपको परियोजना कार्य मिलेगा वो 4 नंबर का है, 32। और 4-4 नंबर के फाउंडेशन या आधार पाठ्यक्रम है। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर जो है वो किसका है? मेजर का है, 12 क्रेडिट तक। आया समझ में? तो 70 का थ्योरी है, ये तो आप समझ गए। 30 का आपका सीसी या आंतरिक मूल्यांकन है। सभी ने बताया होगा कि आपके टोटल 4
सीसी जैसे स्कूलों में इकाई परीक्षा होती थी वैसे होंगे। 4 सीसी में से हम लोग बेस्ट ऑफ 3 लेंगे। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब जिसमें जिन 3 में आपके नंबर अच्छे आए होंगे हम उनका टोटल कर लेंगे। यही प्रक्रिया प्रैक्टिकल की भी है, उसके भी सीसी होंगे। तो जो बराबर हम लोग कहते हैं बॉटनी में हम लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया, उसका एक कारण यही है कि बच्चे आते नहीं हैं सीसी में। और ये बात पिछले साल से हम लोगों ने क्लियर कर दी है कि यदि आप एक सीसी में नहीं आए तो हम लेंगे नहीं। पहली छात्रवृत्ति है गांव की बेटी योजना। आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं जो जिसके लिए पात्र है कि क्या उसके लिए पात्रता है। गांव की बेटी योजना, इसकी पात्रता है 12वीं कक्षा पास हो गांव की स्कूल से। गांव की स्कूल से 12वीं कक्षा पास हो और उसके 60% से अधिक अंक हों, 60% से अधिक अंक हो, उसके नंबर हो, उसी को गांव की बेटी योजना मिलेगी। गांव की स्कूल से वो पास हो 12वीं कक्षा, वो है सब डिटेल में। नेक्स्ट दूसरी है वो है सब डिटेल प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना दूसरी है 12वीं प्रतिभा किरण योजना से पास हो। प्रतिभा किरण योजना से अधिक है 12वीं कक्षा शहर से बीपीएल कार्ड हो एवं 60% से अधिक सुनिए इसका शहर का बीपीएल कार्ड हो, शहर से पास हो। एक बार फिर से सुनिए, 60% से अधिक कक्षा हो, शहर से पास बीपीएल कार्ड हो, 60% से अधिक इसको मिलेगी तथा शहर का बीपीएल कार्ड हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिभा मेधावी योजना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हायर सेकेंडरी मुख्यमंत्री मेधावी योजना। चलने वाले पात्रता है प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चलने वाले गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे डॉक्टर प्रभात सोनी। अपने आसपास जहाँ पे भी उपलब्धता हो संसाधनों के साथ आपको शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। शैक्षिक भ्रमण में आप ये देखते हैं कि कहाँ पे कैसे पढ़ने का पढ़ाने का तरीका, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। जैसे MOU को आपने सुना होगा बहुत, एक शैक्षिक संस्थान दूसरे शैक्षिक संस्थानों से MOU करता है ताकि वहाँ की जो फैकल्टी है या वहाँ के जो संसाधन है उनका आप समुचित रूप से आप लाभ ले सके, या आपके यहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध है संसाधन है उसका लाभ अन्य जगह की फैकल्टी उपलब्ध करा सके या उनका फायदा ले सके। इसके साथ साथ महाविद्यालय के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कौशल केंद्रों के माध्यम से भी आपको कैरियर के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ उद्यमिता केंद्र है, और इसके अलावा कहना चाहिए कि AKS विश्वविद्यालय में भी इसके बहुत सारे प्रशिक्षण होंगे, तो उनके द्वारा भी लड़कियों को जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। सम्मानीय एवं सामने बैठे हुए मेरे प्रिय नव प्रवेशित छात्राएं, आज के इस कार्यक्रम में ज्ञान संकाय प्रभारी डॉक्टर शोभा गुप्ता मैडम ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को मैं कुछ खेल गतिविधियों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि सीधे आप जाएंगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिंक कलर की बिल्डिंग है, वहाँ समस्त वहीं से खेल गतिविधियों का संचालन होता है। मैं उसकी प्रभारी हूँ। हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर महेंद्र तिवारी हैं जो छात्राओं को विभिन्न खेलों का अभ्यास कराते हैं। वहाँ एक जूडो या कराटे कक्ष भी है जिसकी प्रभारी कुमारी श्रोता अभिनंदन है। मंच हमारा अपना परिवार है और ये अभिभावकों का परिवार है, और सामने
पालियों का परिवार है। दोनों में समन्वय बना रहे। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन करता हूं। शिक्षा सत्र 2024-25 प्रारंभ हो चुका है। शुरू में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चलती रही हैं, इसलिए 1-2 महीने थोड़ा सा समय लगा, कुछ कम कक्षाएं लगी। धीरे धीरे आपकी आदत इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से युवाओं में सृजनात्मकता का विकास होता है तथा इस प्रकार के आयोजन से हम अपनी शानदार सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित कर सकते हैं। युवा उत्सव के जरिए युवाओं को अपने क्षेत्र, ठीक है, और आप लोग ऐसे बैग उठा के चल रहे हैं जैसे आपको किडनैप करके हम लोग फिरौती मांगेंगे। क्यों भाई? सही तरीके से आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए था। महाविद्यालय में कई तरह के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम जैसे एड्स जागरूकता कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है, होते रहते हैं। यदि कोई भी लड़की रास्ते में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो आप डॉक्टर। पहली बात तो आप लोग स्कूल शिक्षा विभाग से 12वीं करके सीधे हायर एजुकेशन में आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की जो परीक्षा संचालित होती थी वो उच्च शिक्षा विभाग में जो परीक्षा संचालित हो रही है वो थोड़ा सा चीज़ों में पार्ट लें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कुछ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बोलने में कोई दिक्कत है या स्पीच कर दिया है इससे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके अलावा फिर आपको कोई कभी मंच नहीं मिलेगा जहाँ पे आप सीख सकते हैं हाउ टू स्पीक।